ये ट्रेडिशनल बजट है। अब सोच दुनिया देखे कैसे बदल चुकी है। ट्रेडिशनली हाउसिंग 35% होती थी, ट्रांसपोर्टेशन 15% होती थी, फूड 10 से 20%। अब आप मुझे बताएं, आप में से किसी का फूड का घर की ग्रॉसरी 10% पे होती है? कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में 20% इनकम टोटल ग्रॉसरीज पे जाती है। इसी तरीके से डेट पेमेंट चलें 5 से 15 हमारी नहीं है, पर्सनल डिस्क्रिशनरी 5 से 10%, सेविंग्स लोग 5 से 10% करते थे। कोई ये कह सकता है कि उसकी यूटिलिटीज 5% पे है? तो सोचें कि अगर ये फाइनेंस की, पर्सनल फाइनेंस की ये बेस है, ये किताबों में लिखा हुआ है। अब अगर 20-30 साल के अंदर दुनिया ही बदल गई है, तो आपका क्या ख्याल है हम उस साइकी से सरवाइव कर सकते हैं? कि पूरी दुनिया के बेसिक चीजें हिल गई हैं यार। क्लोथिंग पे 3 से 5%, मेडिकल 3%, और ये इसमें से कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जो आज हम इस बजट में रह सकें। सो अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस आई हैं मॉडल के अंदर, ये जो मॉडल आपको दिखाया है। So due to the inflation in recent years, there has been steady percentage increase in all categories of the household expenses. However, percentage increase in transportation, housing utilities, and food expenses has been 200 to 300% in the last 3 years, shaking the very foundation of the guidelines provided in the traditional household budget model. So that means there is a need to bring down expenses close to the ideal situation by exploring and shifting towards alternate options. 100 तो 100 ही है ना, 100% तो 100% ही है ना। ये तो हो सकता है कि हाउसिंग आपकी 30 से 35 हो जाए, लेकिन अगर आप हाउसिंग की आपकी 50% में पहुंच जाए तो 50% में बाकी सारा कुछ तो नहीं आप पूरा कर सकते। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन मैं लोगों को कहता हूँ, एक जमाना था हम कहते थे चलो यार बच्चे जब बड़े होंगे 30, 35, 40 साल की उम्र में हम घर बना लेंगे। 3 साल से मैं कहता आ रहा हूँ घर फटाफट बना लो, क्योंकि हाउसिंग की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है। एक आदमी अगर 70,000 रुपया किराया देता रहेगा तो भाई वो घर कब बनाएगा? 70,000 सेविंग कब करेगा? वेरी फाउंडेशन ऑफ द पर्सनल फाइनेंस मॉडल हैज बीन शेकन। सो इट इज बेटर टू फोकस ऑन रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस एंड इंक्रीजिंग इनकम फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। 2 तरीके हैं। लोग अक्सर कहा, आप इंटरनेट पे भी जाए ना, यूट्यूब पे लोग कहते लो जी खर्चे किमें कम करिए जी, तुम इनकम ना दसो। तो भाई सबसे आसान तरीका जो आपके हाथ में है, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं एक हद तक, और जो इनकम जनरेट करने से ज़्यादा आसान है, शॉर्ट रन के अंदर फ़ायदेमंद, वो है खर्चे कम करना। अभी आप देख लें आपका मुल्क कितने अजाब में था, डिफ़ॉल्ट हो रहा था, ऐसा ही है। सबसे पहले आके क्या किया है? पूरी दुनिया में आप कहीं चले, इकोनॉमिक्स की, फाइनेंस की बेसिस ही है। सबसे आसान चीज जो हमारे हाथ में है, वो जो बैठे हैं यूट्यूबर, उन्होंने ना समझ आनी है, ना वो सुनने वाले ने समझ आनी है। लो जी खर्चे की में कटाई। और भाई जो तुमने खर्चों के बारे में सीखा है वो इसी दुनिया से सीखा है, लोगों से सीखा है। वो दुनिया ही बदल गई है। तो तुम्हें आप तुम उस साइकिल के साथ नहीं इस दुनिया में ऑपरेट कर सकते। कितनी हाउ फार यू वुड, अगर तुम इनकम भी बढ़ा सकते हो आइडियल है, लेकिन वो इनकम बढ़ाओ सेविंग्स के लिए बढ़ाओ। अगर तुमने इनकम इतनी मेहनत करके एक्स्ट्रा दोबारा खर्चों में डालनी है तो फिर इसका मतलब है कि तुम 60 साल की उम्र में भी हैंड टू माउथ ही हो। इनकम बढ़ती है आइडियली जरूर बढ़ाओ, लेकिन सेविंग्स के लिए बढ़ाओ। इनकम को अगर तुमने खर्चों में डालना है तो फिर ठीक है, 2 लाख तनख्वाह होगी, 2 लाख के खर्चे, 3 लाख तनख्वाह होगी, 3 के खर्चे, 4 इनकम होगी, 4 के खर्चे, तो फिर हैंड टू माउथ ही रहो। सो लाइफ चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स, स्मार्टफोन्स हैव बिकम अ नेसेसिटी। हर घर में, हर बच्चे के हाथ में, हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है। अब आप सोचें एज अ फैमिली, फर्ज करें आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों के पास 5 स्मार्टफोन्स हैं। 5 स्मार्टफोन्स पे चलें आपने बड़े सस्ते फ़ोन लिए हुए हैं, 20-20 हज़ार का भी फर्ज करें ले लिया आपने, तो लाख रुपये के ऊपर 25% आपकी डेप्रिसिएशन है। 25,000 रुपया तो आपकी फ़ोन की डेप्रिसिएशन है। दैट मीन्स ये रिप्लेसेबल आइटम है। इसका मतलब ये है कि 2 साल के बाद
आपने ये बदलने हैं। अब ये जो बदलने हैं आपने, उस वक्त ये लाख का नहीं होगा, उस वक्त फर्ज करें आप 1.5 लाख के बदलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस 1.5 साल के अंदर आपने वो 1.5 लाख भी बचाना है, ताकि जब उनके बदलने की बारी आए तो ये आपके पास पैसे हों। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जो गाड़ी चला रहे हो ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि आप देखेंगे, मैं जब 93 में गया ना श्रीलंका, तो मैं BMW चलाता था, कंपनी का पार्टनर था, दिमाग अकड़ा हुआ जनाब बड़ा। उधर मैंने देखा एक 55 साल का बाबा, अब मैं तो 60 साल का हूँ, उस वक्त 55 का था, मैं 35 का 32 का था। वो उस कंपनी का पार्टनर था, और वो श्रीलंका की सबसे बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कंपनी थी। वो मुझे एयरपोर्ट पे पिक करने आया, मैं यहां से BMW चलाता हुआ जा रहा हूं, वो मुझे पिक करने आया करोला 76 में। अब वो जहाँ सड़क, और सड़कें भी इतनी इतनी, अब वो गाड़ी उछले कितने फंस गए यार, पार्टनर ही है। मैं बातों बातों में पूछूं कि ड्राइवर तो नहीं आया, वो पार्टनर है, पता चला पार्टनर है। बाद में मुझे पता चला कि वहां पे टैक्सेशन इतनी ज्यादा थी कि अमीर पुरानी गाड़ियां, अमीर ज़ादों के पास ही पुरानी पुरानी गाड़ी। तो जब मैं वापस आया तो मैंने लोगों का, मैंने कहा भाई मेरा एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, दुनिया में जो एक जगह होता है ना, वो दूसरी जगह जरूर होता है, टाइम का फर्क होता है, टाइम लाइन का। डरो उस वक्त से कि पाकिस्तान में ये हालात ना आ जाए। तुम तो बिगड़े हुए हो, तुम्हारी तो याशियों की लिमिट कोई नहीं है। तुम्हें तो सारे पाकिस्तानियों को 3 महीने 6 महीने के लिए श्रीलंका भेज देना चाहिए। लाहौर एयरपोर्ट पे उतर के सजदे करोगे तुम। आज भी यही हाल है। तुम्हें क्या पता इधर बैठे बैठे तुम किधर जन्नत में बैठे हुए हो, तो वो तुम जाके आओ, लग पता जाएगा तुम पुत्रो कि तुम करते की हो। तो वही हालात है पाकिस्तान में। आगे मैं लोगों से कहता हूँ, ये वही हालात हैं। जो गाड़ी आप इस वक्त टॉप लेवल के लोग चला रहे हैं ना, मसलन एक बंदा है, उसने 30 लाख की करोला ली थी, 3 साल हो गए हैं, 3 साल में गाड़ी है वो 90 लाख की हो चुकी है। 3 साल के बाद जब वो बदलना चाहेगा ना, तो ये 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी करोला भी नहीं खरीद सकता वो। ये मेरी बात याद रखना। तो क्या होगा, अगले 10 सालों में आपको सड़कों पे गाड़ियां नीचे के मॉडल नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपको सोचे ना, एक अभी तो आपको नजर आ रही है क्योंकि उसने 30 लाख की ली हुई है। यार ये छोटी गाड़ियां नहीं, 660 सीसी की गाड़ियां, 40 लाख की गाड़ी है, मीरा मायरा 250 की। जस्ट इमेजिन 660 सीसी की गाड़ी है। तो आप खुद सोचें कि कितने लोग हैं जो अपनी तनख्वाह से 1 करोड़ रुपया बचा लेंगे 5 साल के बाद गाड़ी बदलने के लिए, कितनी परसेंटेज होगी। तो सोचें, वो जो श्रीलंका में उस वक्त हुआ था ना, उसके आसार मुझे आपके मुल्क में होते नजर आ रहे हैं। तो गाड़ियों का ध्यान करें शायद 10 साल आपको यही चलानी पड़े। प्यार मोहब्बत से चलाएं, खलूस के साथ चलाएं, साफ सुथरा किया करें, चमकाया करें, पॉलिश किया करें, धोया धुलाया करें। नहीं तो कोई बात नहीं, 2 महीने के लिए श्रीलंका गुजार के आएगा, फिर आपको अच्छी लगेगी अपनी गाड़ी। तो ये लाइफस्टाइल हमारा चेंज होने की जरूरत है। एक्सपेंसिव वोकेशंस, आउटिंग, ट्रैवलिंग, बाइंग व्हीकल्स नॉट एज नीड, एज अ स्टेटस सिंबल। गाड़ी जरूरत पे तो हम खरीदते नहीं हैं, हम तो स्टेटस के लिए खरीदते हैं। चाहे मेरी जरूरत ही नहीं है, अकेले बंदे ने जाना है, दूसरे ने जाना है, गाड़ी बड़ी रखी होगी। नॉर्म ऑफ ईटिंग ऑन वीकेंड्स, यहाँ तक कि हमारी जो लो क्लास है उधर भी बर्गर खाना वीकेंड पे बीवी बच्चों को ले जाना जरूरी है, आम है। वो तलाक़ें हो जाती हैं कि लै जी साड़ी धी नूं लैके नहीं जाता, साड़ी भैन नूं बर्गर नहीं खवांदा बाहर ले जाके। उन्होंने वो बेचारा कहता यार मेरी दिहाड़ी 1400 रुपये की दिहाड़ी है कि मैं कितने लैके जाऊँ। वो बल्कि एक हमारे मुलाजमा थी, वो कहती है कि बेगम साहबा ने कहा हुआ है, जब भी तू घर आए शवरमे के बगैर तू घर वड़ी ना। 2 शवरमे। अब वो कहता है रोज में 2 शवरमे ना लवा तो बुआ नहीं खुलता। तो ये ऐसे नॉर्म बना है कि हैरानगी होती है कि यार ये सब ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हैं। जंक और प्रोसेस फूड, लेट स्लीपिंग, स्पॉइल्ड लाइफस्टाइल,
जिससे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। चीप प्रोडक्ट्स खरीदने की आदत आ गई है। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, 2-2 साल में वो ज़ाया हो जाती हैं, फिर नहीं खरीदते हैं। हमारे ज़माने में एक कैटल खरीदते थे, सारी ज़िंदगी चलती थी। हुन हर साल नवी कैटल आ रही होती है। हर साल इस्त्री नहीं आ रही होती, वो सड़ गई, मशीन ख़राब हो गई, ये हो गया। स्पेंडिंग मोर टाइम आउटसाइड होम, जब आप घरों से बाहर ज़्यादा टाइम गुजारेंगे तो साफ ज़रा ये एक बात याद रखें, हदीस भी भरी हुई हैं, घरों में यू आर प्रोटेक्टेड। द लॉन्गर यू स्टे आउटसाइड होम द मोर मनी यू स्पेंड। ग्रैंड वेडिंग्स, शादियां बड़ी बड़ी, अब फंक्शन भी सुना है 7-7 दिन पे चले गए हैं। बर्थडे, एनिवर्सरी, नेशनल रिलीजियस इवेंट्स हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ एक्सपेंसिव टॉयज एंड गिफ्ट्स हो रहे हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ स्कूल हो चुकी है, ट्यूशन के एक्सपेंसेस हैं, इनके फैशन है कि जी सुबह स्कूल भी जाना है, ट्यूशनें भी पढ़नी हैं, तो ये बड़ी महंगी हो गया।